और फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड होते हैं मेजरमेंट के। पहला मेथड तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल बताया था और सेकंड बताया था मैंने सेंटर लाइन मेथड। तो इन दोनों मेथड्स की थ्योरी के बारे में हमने बात कर ली थी कि किसकी थ्योरी कैसी होती है, कैसे मेजरमेंट करते हैं, किसका एडवांटेज क्या है, किसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब कि डिफरेंस क्या है। बट इसका कोई क्वेश्चन नहीं किया था और ना ही मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था कि लॉन्ग वॉल कैसे कैलकुलेट करनी है, शॉर्ट वॉल कैसे कैलकुलेट करनी है, या सेंटर लाइन वॉल की जो लेंथ होती है कैसे कैलकुलेट करनी है। तो आज इस वीडियो में हम यही सब सीखने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड एंड सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, तो अब अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, जो काम की बात है वो कर लेते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन में या कहीं पर भी आपसे ये बोला जाता है कि लॉन्ग वॉल कैलकुलेट कीजिए या शॉर्ट वॉल कैलकुलेट कीजिए या सेंट्रल लाइन कैलकुलेट कीजिए, तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्लान लिया है मैंने, ठीक है। इस प्लान की जो लेंथ है वो दे रखी है आपको 3 मीटर और जो विड्थ दे रखी है वो दे रखी है 2 मीटर। अगर आपको कहीं पर प्लान इस तरह से लिखा हुआ है 3 मीटर इंटू 2 मीटर, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट डायमेंशन है वो एक्स डायरेक्शन की होगी और सेकंड डायमेंशन है वो वाई डायरेक्शन की होगी। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट ज़्यादातर लेंथ होती है और सेकंड वाली विड्थ होती है, लेकिन लेंथ विड्थ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप तो याद रखिए कि पहली जो डायमेंशन वो एक्स डायरेक्शन के लिए होती है, दूसरी होती है वाई डायरेक्शन के लिए। ओके, अब ये इंटरनल टू इंटरनल है, ठीक है, इंटरनल टू इंटरनल ये डायमेंशन दी हुई हैं। अगर आपसे कोई बोलता है कि लॉन्ग वॉल निकालिए शॉर्ट वॉल, तो आपका पहला काम क्या है, पहला काम ये कि सबसे पहले आपको सेंट्रल लाइन कैलकुलेट करनी होगी, तभी आप शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया। तो पहला काम तो यह है कि आप ये कैलकुलेट कीजिए कि सेंट्रल लाइन कितनी है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि विड्थ कितनी है वॉल की। तो देखो यहाँ पर आपको देख रहा मिल रहा होगा कि जो वॉल है इसकी कुछ ना कुछ विड्थ है और लिखा हुआ है विड्थ ऑफ वॉल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी विड्थ जो दे रखी है वॉल की वो 30 सेंटीमीटर है। और जो रेड कलर से मैंने दिखा रखा है ये सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। जो सेंटर लाइन है वो रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर आपसे कोई बोलता है कि शॉर्ट वॉल कैलकुलेट कीजिए, लॉन्ग वॉल कैलकुलेट कीजिए, तो उसके लिए पहले सेंटर लाइन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि सेंटर लाइन कैलकुलेट कर लेते हैं। सेंटर लाइन, अब सेंटर लाइन किसके अकॉर्डिंग, अलोंग लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल के अलोंग जो सेंटर लाइन होगी वो कितनी होगी वो कैलकुलेट करते हैं। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा कि दोनों डायमेंशन में 3 मीटर ज़्यादा है, यानी कि ये वाली जो वॉल होगी, ये वाली वॉल क्या है, ये लॉन्ग वॉल है। ठीक है, ये लॉन्ग वॉल है, इसकी लेंथ निकालते हैं सेंटर टू सेंटर। तो देखो इस वॉल का सेंटर कहाँ है, इस पॉइंट पर है, और यहाँ पर भी इस पॉइंट पर इसका सेंटर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ निकालते कितनी है। हमको पता है इंटरनल टू इंटरनल कितनी है, 3 मीटर है। तो इंटरनल टू इंटरनल कितनी है, 3 मीटर प्लस, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ कितनी है, ये विड्थ का हाफ है। तो ये विड्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी 30/2। अब मीटर में लिखना है तो पॉइंट लगा ले, तो 0.30 डिवाइड बाई 2 प्लस इधर की विड्थ भी कितनी है 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर का हाफ, तो यानी हो जाएगा 0.30/2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो क्या होगा इसमें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 मीटर प्लस 0.30, और ये हो जाएगा आपका 3.3 मीटर। ये आपकी सेंटर लाइन आ गई, सेंटर लाइन अलोंग द लॉन्ग वॉल आ गई है। अब बेसिकली किया क्या हमने, एक तरफ जो विड्थ थी उसको मैं बोलता हूँ W1, उसका हाफ कर लिया। सेकंड जो डायरेक्शन थी उसमें जो विड्थ थी उसको मैं W2 बोल दिया, उसका भी मैंने क्या कर लिया, हाफ कर लिया। ज़्यादातर केसेस में सिमेट्रिकल होती है विड्थ, यानी सभी बराबर होती है। उस केस में क्या करते हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा लेते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि जो आपकी इंटरनल जो डिस्टेंस होगी, इंटरनल जो डिस्टेंस है या डायमेंशन है, प्लस आपकी जो विड्थ है, वो ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गई सेंटर लाइन अलोंग द लॉन्ग वॉल। अब एक काम करते हैं, शॉर्ट वॉल के अलोंग भी निकाल लेते हैं। तो सेंटर लाइन अलोंग शॉर्ट वॉल, ओके, मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको सिर्फ, बाकी क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करेंगे। तो देखो शॉर्ट वॉल की जो लेंथ है वो कितनी है इंटरनल, 2 मीटर, क्योंकि शॉर्ट वॉल कौन सी है, ये वाली शॉर्ट वॉल है। ओके, चलिए, तो ये तो होगी इंटरनल टेंडर 2 मीटर, तो ये मैंने 2 मीटर लिख लिया, प्लस अब वही चीज़ यहाँ से यहाँ तक की मैंने देख लिया कैलकुलेशन, मुझे देखनी है सेंटर पॉइंट की। तो ये वाली जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, टोटल विड्थ तो क्या है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 30 सेंटीमीटर है, मुझे आधी चाहिए, यानी कि कितनी चाहिए 15 सेंटीमीटर, और 15 ही इधर, यानी 0.30 का हाफ, यानी 0.30 का हाफ
प्लस 0.30 का हाफ। अब ये क्या होता है, अगर हम ऐसा कर ले तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। ध्यान रखना, अगर आपने ऐसा किया तो हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो गलती होती है वो मैंने बता दिया आपको। होता क्या है, जब सेंटर लाइन आपको जब कैलकुलेट करना होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ से लेकर कहाँ तक करनी होगी, यहाँ तक करनी होगी। ठीक है, ये जो लेंथ आपको निकालनी है, सेंटर टू सेंटर निकालनी है, तो आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। आपने कैसे कैलकुलेट किया है कि इंटरनल डायमेंशन प्लस W1 का हाफ प्लस W2 का हाफ। ठीक है, इस तरह से हम कर लेते हैं कैलकुलेट। अब मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से किया, लेकिन जब डायमेंशन क्या होगी, जब डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 2 मीटर प्लस 0.3 मीटर डायरेक्टली करना और आपका आंसर आएगा 2.3 मीटर। तो ये क्या आ गई है, ये आपकी डायमेंशन आ गई है। अब देखिए ध्यान से, आप सोच रहे होंगे ये गलत क्यों है। देखो, कभी कभी ये गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि हम क्या करते हैं कि 2 प्लस 0.3 कर लेते हैं, प्लस 0.3 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करना भूल जाते हैं कई बार, और आंसर आ जाता है 2.6। ये बेसिक गलती है, ये वो गलती जो बच्चे करते हैं, ठीक है ना, क्लास में। इसलिए मैं आपको नोट करवा रहा हूँ कि ऐसा मत करना, डायरेक्टली आप ये फॉलो करना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, 99% मैंने क्वेश्चन देखे हैं जिनमें विड्थ क्या होती है, विड्थ सेम होती है, वॉल की विड्थ चेंज नहीं होती है। कोई 1% ही ऐसा केस होता है जिसमें वॉल की विड्थ चेंज हो जाए, वो भी कब होगा, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह होगी उसमें ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, बाकी एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, तो आपके पास इंटरनल, आप ध्यान से देखें, इंटरनल जो डायमेंशन होगी उसमें आप विड्थ ऐड कर देना, आपके पास सेंटर आ गई। तो सेंटर लाइन की विड्थ आ गई आपकी, सेंटर लाइन की लेंथ आ चुकी है, लॉन्ग वॉल में भी शॉर्ट वॉल में भी। चलिए अब एक काम करते हैं, आपके कैलकुलेट कर लेते हैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। तो आपके पास में लॉन्ग वॉल इक्वल टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, अलोंग, यानी सेंटर लाइन की जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर अलोंग द लॉन्ग वॉल, प्लस विड्थ ऑफ वन वॉल। अगर आपकी वॉल क्या है, सबकी जो विड्थ है सेम है, तब तो ये करना। अगर मान लीजिए विड्थ अलग अलग है तो आपका करना पड़ेगा सेंटर टू सेंटर प्लस W1/2 प्लस W2/2, सेम वही लगाना पड़ेगा। तो देखो, सेंटर टू सेंटर मैंने क्या कैलकुलेट की थी, 3.3 प्लस 0.3 आपकी क्या है, विड्थ है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.6 मीटर। ये आपकी कौन सी विड्थ आ गई है आपके पास, लेंथ कौन सी आ गई है, ये आ गई आपके पास में लॉन्ग वॉल। इस तरह से आप लॉन्ग वॉल कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको शॉर्ट वॉल कैलकुलेट करनी है, तो शॉर्ट के केस में क्या हो जाएगा, शॉर्ट वॉल के केस में कुछ नहीं करना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस आपकी जो विड्थ है वो माइनस करनी होगी। तो सेंटर टू सेंटर कितनी है, 2.3 मीटर, माइनस कर दी 0.3 मीटर, तो आपके पास में कितना आ गया, 2.0 मीटर आपके पास में आ गया है। ये 2.0 मीटर यानी कि 2 मीटर जो है वो आपकी क्या है, वो है आपकी शॉर्ट वॉल। तो आपको देखने से ये लगेगा, किसी भी आपके डायग्राम में या किसी भी तरीके का जो क्वेश्चन हो जिसमें आपको प्लान वगैरह गिवन हो, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने से ये लगेगा कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो उसमें शॉर्ट वॉल होती है, वो शॉर्ट वॉल यहाँ से सिर्फ यहाँ तक होती है। ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको व्हाइट कलर से हैच करके, ये हैच वाली लाइन जो दिख रही है वो आपकी शॉर्ट वॉल होती है। और यहाँ से लेकर के अब मैं जो दिखा रहा हूँ हैच करके व्हाइट कलर से, ये पूरी की पूरी क्या होती है, ये लॉन्ग वॉल होती है, कहाँ तक, एंड तक। तो इस तरह से ये क्या होती है, ये तो होती है आपकी लॉन्ग वॉल, और जो मैंने पहले बताया वो होती है शॉर्ट वॉल। नहीं समझ में आया तो येलो कर देता हूँ मैं शॉर्ट वॉल को, यहाँ से लेके ये पूरी की पूरी क्या होती है, ये होती है शॉर्ट वॉल। ठीक है, समझ में आया। अब ये लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो इससे न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे आपके, जो न्यूमेरिकल आते हैं कई बार क्वेश्चन। और अब हम समझ लेते हैं पूरा तरीके से कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को कैसे यूज करना है। ठीक है, फिर हम समझेंगे सेंटर लाइन मेथड को। चलिए, तो एक मैंने क्वेश्चन लिया है, और ये क्वेश्चन है बेसिकली BN दत्ता का। BN दत्ता जो बुक है उस बुक का ये क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल है 3A। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, BN दत्ता का क्वेश्चन है, ये हमने लिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, अगर आप चाहें तो मैं पेज नंबर भी बता देता हूँ, ये आपको BN दत्ता में पेज नंबर 31 पे मिल जाएगा ये एग्जाम्पल। ठीक है, BN दत्ता का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको एक सिंगल रूम बिल्डिंग है जिसका प्लान आपको गिवन है 5 मीटर इंटू 4 मीटर है, और आपको कैलकुलेट करना है अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, कंक्रीट इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। अब आपके पास में क्या है कि यहाँ पर आपको एक एलिवेशन भी दिया हुआ है, सेक्शन डायग्राम दिया हुआ है। इस सेक्शन डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो फुटिंग्स हैं उन फुटिंग्स की कितनी विड्थ है और कितनी हाइट है। जैसे आप देखेंगे तो जो बॉटम में दे रखी है आपको यहाँ पे, उसका कितना है, 90 सेंटीमीटर है कंक्रीट का जो फ्लोर होगा। फिर फुटिंग दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर की आपकी विड्थ है, फिर 50 सेंटीमीटर विड्थ है, फिर इसकी 40 सेंटीमीटर विड्थ है जो प्लिंथ प्रोवाइड कर रखा है। हाइट कितनी है प्लिंथ की, 60 सेंटीमीटर, फुटिंग की 30 और फ्लाश कंक्रीट की 30। ठीक है, यहाँ पर आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है ना, ये प्लिंथ वाला फ्लोर आ गया, ये प्लिंथ लेवल वाला पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो विड्थ है वॉल की वो है कितनी, 30 सेंटीमीटर, और वॉल की जो हाइट है मतलब सुपर स्ट्रक्चर है, वॉल की हाइट कितनी है, 3.50 यानी 3.5 मीटर की हाइट है।
ठीक है, इस तरह से आपके पास एक डायग्राम है। यहाँ पर आपको प्लान गिवन है, ये प्लान कहाँ का है, सुपर स्ट्रक्चर का गिवन है। इंटरनल डायमेंशन दे रखी है कि लेंथ तो आपकी 5 मीटर है और विड्थ आपकी क्या है 4 मीटर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, ठीक है ना, और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से सॉल्व करना है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से, तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंटर टू सेंटर लेंथ अलोंग द लॉन्ग वॉल कितनी है और सेंटर टू सेंटर लेंथ अलोंग द शॉर्ट वॉल कितनी है। तो पहले लॉन्ग वॉल की बात कर लेते हैं भाई। देखो लॉन्ग वॉल का मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो डायमेंशन ज्यादा है पहले तो वो देखो 5 मीटर ज्यादा है, यानी कि लॉन्ग वॉल वाली डायमेंशन होगी। तो लॉन्ग वॉल के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरनल डायमेंशन प्लस आपकी विड्थ कितनी है, ठीक है ना। तो विड्थ कितनी है, आपको इसमें विड्थ देखिए 30 सेंटीमीटर, सेम 30 सेंटीमीटर गिवन है ऊपर क्वेश्चन में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर निकालनी है तो इंटरनल 5 मीटर प्लस 0.3 मीटर, यानी कि हो गया आपका 5.3 मीटर। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गई आपके पास में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट वॉल के लिए भी। तो शॉर्ट वॉल के लिए गिवन है 4 मीटर, विड्थ सेम है यानी 0.3 मीटर, यानी कि हो गया आपका 4.3 मीटर। अब यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ में आया तो बोलिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए कि ये मैंने लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों डायरेक्शन में मैंने सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाली है। अभी मैंने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल नहीं निकाली है, सिर्फ सेंटर टू सेंटर निकाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है ना। ये सेंटर टू सेंटर निकाली है मैंने सिर्फ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ एक टेबल बनाता हूँ, उस टेबल को सॉल्व करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ सेंटर टू सेंटर निकाली मैंने, ठीक है। चलिए सबसे पहला काम कीजिए कि एक टेबल बनाइए जिसमें लिखिए सबसे पहला आइटम कि कौन कौन से आइटम, कितने आइटम्स हैं, आइटम नंबर 1 2 3 ऐसे। फिर लिखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम या पार्टिकुलर्स ऑफ आइटम, जिसमें आप लिखिए कि क्या क्या हम करने वाले हैं, ठीक है, जो ऑपरेशन होंगे। फिर लिखिए कितने नंबर्स हैं उसके, लॉन्ग वॉल कितनी है, शॉर्ट वॉल कितनी है, उसकी पर्टिकुलर लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, और लास्ट में रिमार्क। रिमार्क में बेसिकली क्या लिख सकते हैं आपके लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल आपने कैसे कैलकुलेट की है। चलिए सबसे पहले काम कर लेते हैं, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन करते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अर्थवर्क करना होगा, यानी आपको मिट्टी बाहर निकालनी होगी, तभी आप वहाँ पे फुटिंग प्लेस कर सकते हैं, फुटिंग बना सकते हैं। तो पहले मिट्टी को अगर खोदना है आपको, तो मिट्टी कितनी खोदी होगी आपने, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस डायग्राम को समझो पहले तो। अगर इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको इतना सारा काम करना है तो यहाँ पर आपने डिगिंग की होगी, ठीक है ना, एक्सकवेशन किया होगा, तो आपको पता होगा कि आप ये पूरा प्रॉपर जो मैं बता रहा हूँ, ये पूरा प्रॉपर इतना आपको क्या करना होगा, खोदना होगा, ठीक है ना, ये पूरा हिस्सा खोदना होगा, ठीक है। जो मैं अभी बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा जो बता रहा हूँ मैं, इतना खोदना होगा। तो इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ है नीचे जो फ्लोर दिख रहा है आपको इसके बराबर, यानी 90 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल हाइट होगी वो पूरी की पूरी क्या होगी, वो हाइट होगी कि जहाँ तक आपको क्या करना है, एक्सकवेशन करना है। तो 60 30 30 30, ठीक है ना, ये पूरी हाइट में काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखना कहाँ तक करना है। अब देखो हाइट यहाँ तक लेनी होगी या सिर्फ ग्राउंड लेवल तक लेनी होगी, ये आपको दिमाग लगाना है। अब बताओ जल्दी हाइट कहाँ तक लेनी होगी, ठीक है। अब आपको पता है ग्राउंड लेवल तक ही मेरे को काउंट करना होता है, तो ध्यान रखना कि सिर्फ आपको ये जो हाइट लेनी ग्राउंड लेवल तक लेनी है, यानी कि 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 यानी कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, यानी कि 0.9 मीटर हो जाएगा। यानी कि कितनी खुदाई करनी है, 0.9 मीटर की खुदाई करनी है, और 0.9 ही आपका मीटर क्या है, ये इसकी आपकी क्या है, विड्थ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पूरे प्लान में कितनी लॉन्ग वॉल है, लॉन्ग वॉल नंबर 1, लॉन्ग वॉल नंबर 2, शॉर्ट वॉल 1, शॉर्ट वॉल नंबर 2, यानी 2 लॉन्ग वॉल है, 2 शॉर्ट वॉल है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं टेबल में। तो अब आपको अगर यहाँ पे लिखना है कि लॉन्ग वॉल कितनी है, तो लॉन्ग वॉल कितनी है भाई, 2 है, ठीक है, 2 लॉन्ग वॉल है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कर लेते हैं, लॉन्ग वॉल 2 है। अब क्वेश्चन आता है कि लेंथ कितनी है लॉन्ग वॉल की, लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करते हैं भाई। देखो लॉन्ग वॉल की अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है तो पहले सेंटर टू सेंटर निकालनी होगी। सेंटर टू सेंटर कितनी है, 5.3 है, प्लस 5.3 होगी। अब देखो विड्थ कितनी है, जहां आपको डिगिंग करती है विड्थ कितनी है, 90 सेंटीमीटर की विड्थ है, यानी 0.9 मुझे ऐड करना होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर विड्थ में 5.3 प्लस 0.9। अब देखो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 6.20 मीटर आएगा, यहाँ पर आएगा नहीं आएगा। तो ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपकी लॉन्ग वॉल, 6.20 मीटर होगी लॉन्ग वॉल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, आप क्या दिमाग लगा सकते हैं, नोट करके भी लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लॉन्ग वॉल निकालने के लिए मैंने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाली, प्लस उसमें मैंने विड्थ कर दिया। अब यहाँ पे ये विड्थ मैंने 0.3
0.30 मीटर क्यों नहीं की या 30 सेंटीमीटर क्यों नहीं की, क्योंकि वॉल की विड्थ तो 30 सेंटीमीटर थी। तो ध्यान रखना, जब भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कैलकुलेट होगी तो उसमें जो विड्थ ली जाएगी वो विड्थ उस एलिमेंट की ली जाएगी जिस एलिमेंट में मैं वर्क कर रहा हूँ। यानी कि अभी मैं अर्थ वर्क के बारे में बात कर रहा हूँ तो सिर्फ अर्थ वर्क की जो विड्थ है वही कैलकुलेट की जाएगी। तो अर्थ वर्क की विड्थ कितनी है बेटा, ये है 0.90 मीटर। तो मैंने विड्थ सिर्फ इतनी ली है। ओके, तो इसलिए मैंने विड्थ इतनी ली है और इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो 6.20 मीटर आ गया, दो है, ठीक है। लेंथ मैंने निकाली, कितनी आई है 6.20 मीटर। सारी चीजें मैं मीटर में लिखूंगा, देखना ना, लेंथ विड्थ और हाइट ये सारी किस में आएंगी, मीटर में आएंगी बेटा। अब बात करते हैं विड्थ की। विड्थ मैंने अभी बता दी 0.9 और हाइट कितनी, वो भी 0.9। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये अप्रोक्सीमेटली 10.04 आ जाएगा। किस में आएगा, ये आएगा बेटा क्यूबिक मीटर में, यानी कि मीटर क्यूब में होता है ना, तो उसी को मैं क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक मीटर लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मीटर क्यूबिक मीटर में लिखते हैं तो क्यूबिक मीटर लिखा जाता है इसमें। तो इसे मैंने क्यूबिक मीटर लिख दिया, ये आ गया आपके पास क्वांटिटी। अब सेम शॉर्ट वॉल के लिए, शॉर्ट वॉल कितनी है 2, शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी है कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। शॉर्ट वॉल बराबर आपकी हो जाएगी 4.30, तो सेंटर टू सेंटर है, उसमें से विड्थ माइनस कर दो, यानी 0.9 माइनस कर दो, तो बेटा कितना आएगा, ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 3.40 मीटर। अप्रोक्सीमेटली का एग्जैक्टली यही आएगा, 3.40 मीटर आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 3.40 और यहाँ पर विड्थ कितनी है, जितनी विड्थ पहले थी उतनी है। हाइट कितनी है, जितनी पहले थी उतनी है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दोनों में हाइट और विड्थ का तो कोई चेंज ही नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5.51 और किस में आएगा, क्यूबिक मीटर में आएगा। तो टोटल अगर आपसे कोई क्वांटिटी पूछे तो टोटल कितनी होगी, ऐड कर लीजिए, ये अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा 15.55 के आसपास आंसर आ जाएगा, यानी 15.55 क्यूबिक मीटर ये आपकी क्वांटिटी होगी। अर्थ वर्क में कितनी क्वांटिटी है, 15.55 आपकी क्यूबिक मीटर क्वांटिटी है। ओके, तो ये आपका अर्थ वर्क का काम हो गया। अब चलते कंक्रीट के लिए। कंक्रीट का जो फाउंडेशन है नीचे जो आपने प्रोवाइड कर रखा है उसकी बात कर लेते हैं। कहाँ है कंक्रीट, कंक्रीट का कौन सा काम है, जो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कंक्रीट का फ्लोर है। बेसिकली यहाँ से या तो कंक्रीट होगा या बीएफएस होगा। अभी बीएफएस क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा जब हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बारे में बात करें। अभी मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। तो ये कंक्रीट का जो आपको फ्लोर दिख रहा है इसकी विड्थ कितनी है, वही 90 सेंटीमीटर विड्थ है। हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर है भाई। तो चलिए इस पर भी वर्क कर लेते हैं। तो चलो पहले तो ये देखते हैं लॉन्ग वॉल कितनी है, शॉर्ट वॉल कितनी है, उसके हिसाब से वर्क कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, कॉन्क्रीट फ्लोर के लिए सबसे पहले लॉन्ग वॉल की बात करें तो लॉन्ग वॉल कितनी है, लॉन्ग वॉल है 2। लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है, जितनी पहले थी उतनी होगी। कैसे होगी देख लो, लेंथ बराबर सेंटर टू सेंटर 5.3 प्लस विड्थ कितनी है 0.9 है, तो पहले की तरह आंसर आ जाएगा 6.20 मीटर। तो वही लिख लो 6.20 और विड्थ कितनी है 0.9 है, 0.90 और हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर 0.30। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बेटा, क्वांटिटी 3.35 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब शॉर्ट वॉल भी कितनी है, 2 शॉर्ट वॉल है। विड्थ कैसे लेंथ कैसे निकालें, लेंथ बराबर 4.30 माइनस 0.9, जैसा पहले आया था उतना ही आंसर आ जाएगा, नहीं 3.4 आपका आंसर आ जाएगा। वापस लिख देता हूँ 3.4, तो यहाँ पे कितना आएगा 3.4 आएगा बेटा। तो लिख दीजिए 3.40, तो मैं लिख देता हूँ 3.40। अब देखो, अब आपको वापस क्या लिखना है, विड्थ, विड्थ चेंज नहीं हुई है, वो ये 0.90। हाइट कितनी 0.30, कोई चेंजेस नहीं है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.83। तो अगर आपसे कोई पूछता है टोटल क्वांटिटी तो ये हो जाएगा 5 के आसपास, यानी 5.18 क्यूबिक मीटर। ये आपकी कंक्रीट की वैल्यू आ गई, कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी है। अब बात करते हैं ब्रिक वर्क की। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेन। अब देखो ध्यान से, अभी ब्रिक वर्क कहाँ दिख रहा है, कंक्रीट के ऊपर आपने ब्रिक वर्क कर रखा है, यानी कि ब्रिक वर्क अगर आप देखेंगे इसमें तो ब्रिक वर्क आपको देखने को मिलेगा कि ये वाली जो फुटिंग है, फर्स्ट फुटिंग, यहाँ पर ब्रिक वर्क है, इसको मैं फर्स्ट फुटिंग बोल देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड फुटिंग। क्या बोल देता हूँ, सेकंड फुटिंग। और ऊपर वाला ये तो क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा प्लिंथ। ठीक है, ये आपका प्लिंथ कहलाएगा। चलिए अब मैं फर्स्ट फुटिंग की कैलकुलेशन कर लेता हूँ, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दोनों के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया वही कंसेप्ट याद रखना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल के लिए कैलकुलेट करते हैं पहले चीज़ों को। तो लॉन्ग वॉल के लिए पहले फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, देन प्लिंथ। तो पहले लॉन्ग वॉल के लिए फर्स्ट फुटिंग की अगर मैं बात करूँ तो कितनी है, 2 है लॉन्ग वॉल। ठीक है, 2 लॉन्ग वॉल है, व्हाइट पेन ले लेता हूँ, तो 2 लॉन्ग वॉल है। अब आपको निकालनी है वापस से लेंथ। लेंथ कैसे निकलेगी भाई, लेंथ बराबर सेंटर टू सेंटर यानी 5.3 प्लस विड्थ। विड्थ कितनी है,
इस बार देखो कि फर्स्ट फुटिंग की विड्थ कितनी है बेटा, मैंने कहा था जिस एलिमेंट के हम बात करेंगे उसकी ही विड्थ लेंगे। तो फर्स्ट फुटिंग के लिए विड्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो बेटा मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर ही लूंगा, मैं 0.9 नहीं लूंगा। पहले मैंने 0.9 लिया था लेकिन अब नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि एलिमेंट अब क्या है, मेरी फर्स्ट फुटिंग यानी 0.6 सेंटीमीटर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5.90, ये हो जाएगा आपका 5.90 मीटर। ठीक है ना, मीटर में आएगा, सेंटीमीटर है ना, या 0.6 सेंटीमीटर थोड़ी लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या, मीटर। तो ये हो जाएगा आपका, या तो 60 सेंटीमीटर लिख लो या 0.60 मीटर लिख लो। ठीक है, तो आपका ये मीटर में आ जाएगा, यानी 5.90 मीटर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5.90 मीटर। ठीक है, हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, सॉरी विड्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है आपकी 0.3 मीटर। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर मतलब इसको भी क्या करो मीटर में लिखो, क्योंकि सारी क्वांटिटी मीटर में चल रही हैं। तो इसको भी मैं क्या लिख लेता हूँ 0.6 मीटर लिख लेता हूँ। ठीक है, सारी क्वांटिटी मीटर में कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो कितना आएगा 2.13 क्यूबिक मीटर आपका आ जाएगा आंसर, 2.13 क्यूबिक मीटर। अब बात कर लेते हैं सेकंड फुटिंग। सेकंड फुटिंग कितनी है बेटा, 2 है। लेंथ कितनी होगी, लेंथ के लिए क्राइटेरिया मैंने क्या बताया, लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे आप, लेंथ के लिए आपको क्या करना होगा, लेंथ बराबर 5.3 प्लस अब आपको विड्थ लेनी होगी। अब विड्थ कितनी होगी 0.5 हो गई, क्योंकि 50 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5.8 ही रह जाएगा ओनली। तो ये आपकी लेंथ क्या होगी 5.8 होगी सेकंड वाले के लिए, 5.8 होगी। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 5.8 लिख लेता हूँ। अब आपकी विड्थ लिखनी है, विड्थ कितनी है, विड्थ 0.5 है। हाइट कितनी है 0.3 हाइट, तो कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.74। अब मैं बात करूँ प्लिंथ के लिए, प्लिंथ के लिए 2 लॉन्ग वॉल है, तो 2 लॉन्ग वॉल मैंने लिख ली। अब आपको वापस निकालना है लेंथ, तो लेंथ के लिए मैंने कहा लेंथ बराबर 5.3 प्लस आपकी विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है 40 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या लिखता हूँ 0.4 लिख लेता हूँ। तो कितना होगा 5.7 यानी 5.7 मीटर, यानी 5.7 मीटर आया बेटा। तो 5.7 लिख लेता हूँ मैं, 5.7 मीटर। अब ये आपने लिख लिया है, तो अब आपको विड्थ लिखनी है, तो विड्थ कितनी है 0.4, हाइट कितनी है 0.3। तो जब मल्टीपल करेंगे तो आएगा 2.74। तो कैलकुलेट भी कर लो टोटल कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल करके लिख सकते हो। अब देखो शॉर्ट वॉल के लिए अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो शॉर्ट वॉल कितनी है, वापस से फर्स्ट फुटिंग के लिए 2 ही है, सेकंड के लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, ये तो दो दो है ही फिक्स है, तो इनको 2 लिख सकते हैं। अब वापस से फर्स्ट फुटिंग के लिए अब आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करनी है शॉर्ट वॉल के लिए, कि शॉर्ट वॉल में फर्स्ट फुटिंग के लिए लेंथ कितनी होगी, फिर सेकंड फुटिंग के लिए, थर्ड फुटिंग सबके लिए। तो देखो लेंथ अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो पहले तो लेंथ का तरीका समझो। लेंथ बराबर हो जाएगी सेंटर टू सेंटर यानी 4.3 माइनस विड्थ, विड्थ कितनी दे रखी है, स्टार्टिंग में विड्थ है 0.6, तो इस 0.6 को माइनस करना, अब माइनस करना है लॉन्ग वॉल में ऐड और शॉर्ट वॉल में माइनस, यानी 3.7 मीटर। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 3.7 मीटर। तो ओके ओके 3.7। अब आपकी विड्थ कितनी है 0.6 है, हाइट कितनी है 0.3 है, कैलकुलेट करेंगे 1.33 आएगा। अब देखो सेकंड फुटिंग के लिए लेंथ कितनी है, तो लेंथ बराबर 4.3 माइनस, अब आपकी विड्थ कितनी है, विड्थ कम हो गई थी क्योंकि देखो पहले 60 थी फिर 50 हुई यानी 0.5। अब कम हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा 3.8 आ जाएगा, तो 3.8 आ गया, 3.8 आया तो लिख लो यहाँ पे 3.8। विड्थ कितनी है 0.5, हाइट कितनी है 0.3, आंसर आएगा आपका 1.14। अब प्लिंथ की बात करते हैं, तो प्लिंथ में क्या करना पड़ेगा, वापस लेंथ निकाल ली, तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा 4.3 माइनस, अब माइनस 0.6 हुआ फिर 5 हुआ, अब क्या होगा 0.4 होगा, यानी आंसर आएगा 3.9 मीटर। तो कितना होगा 3.9 मीटर। आपकी विड्थ कितनी है 0.4 है, हाइट कितनी है आपकी 0.6 है। ठीक है ना, प्लिंथ की हाइट कितनी है 0.6 है, तो मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने पे कितना आएगा 1.87 आएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने गलती कर दी शायद, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने हाइट 0.3 किसकी, प्लिंथ की, लेकिन प्लिंथ की हाइट तो 0.6 है। देखो एक बार प्लिंथ की हाइट मैंने गलत लिख दी ना, देखो प्लिंथ की हाइट कितनी है 0.6 आएगी, यानी 60 सेंटीमीटर है, तो प्लिंथ की हाइट वहाँ पे चेंज करनी होगी। अच्छा वो मैंने देख लिया, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, आपको यहाँ पे चेंज करना होगा, कितना रखना होगा यहाँ पर आपको रखना है 0.6। क्यों रखना है 0.6 समझ गए ना, क्योंकि 60 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे अपने आप समझ आएगा, 7 चौक 28 और 8 छक 48। ठीक है ना, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर मल्टीपल करके फिर आपको लिखना होगा। ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, 0.4 आएगा और 5.7 आएगा, इसका फिर मल्टीप्लाई करना आपको। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो अब आगे की बात कर लेते हैं। अगर इतना सब कुछ कर लिया तो आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल कितनी क्वांटिटी आपके काम में आई है। ठीक है ना, वो आप यहाँ लिख सकते हो, इसका टोटल और ग्रांड टोटल, इन सबका टोटल। तो इन जब सबका टोटल करोगे तो आएगा लास्ट में
10.95 क्यूबिक मीटर आएगा। ठीक है, 10.95 आ जाएगा। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी फोर्थ पार्ट में, जहां आपको ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों में। चलिए, अब ब्रिक वर्क निकालना है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दोनों की। तो पहले लॉन्ग वॉल की बात करें। लॉन्ग वॉल कितनी है? 2। लेंथ कितनी है लॉन्ग वॉल की? तो देखो मैंने बताया था लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है। लेंथ बराबर सेंटर टू सेंटर 5.3 प्लस आपकी विड्थ कितनी है सुपर स्ट्रक्चर में? सुपर स्ट्रक्चर में इस बार विड्थ है 0.3, कितना हुआ? 5.6 हुआ। तो आपकी लेंथ तो हो गई बेटा 5.6। फिर मैं क्या लिखता हूँ? फिर मेरा नंबर आता है विड्थ का। विड्थ कितनी है? 0.3। फिर आती है हाइट। हाइट कितनी है? 3.5 मीटर। कैलकुलेट करो, 11.76 आएगा क्यूबिक मीटर में। अब बात करते हैं शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल कितनी है? 2। लेंथ कितनी है? तो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ बराबर आपकी 4.3 माइनस विड्थ। विड्थ कितनी? 0.3, तो कितना आ जाएगा? 4 मीटर। तो लेंथ हो गई आपकी 4 मीटर। वापस से विड्थ कितनी है? 0.3 है विड्थ तो, और हाइट कितनी है? 3.5 है। मल्टीपल करोगे तो आपके मल्टीपल करने पे आएगा 8.40। टोटल करेंगे जब यहाँ पर, तो इसका टोटल आ जाएगा 2020.16 क्यूबिक मीटर। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 4 क्वेश्चन थे आपके, फोर्थ क्वेश्चन भी कैलकुलेट कर लिया है। 4 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, तो 20.16 क्यूबिक मीटर आपकी क्वांटिटी आ गई। सुपर स्ट्रक्चर में कितनी आपकी क्वांटिटी चाहिए ब्रिक्स की। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस किसके लिए था? ये पूरा प्रोसेस था लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के लिए। ठीक है, इस लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में एक चीज और जो लास्ट टाइम मैंने बताई थी, अब वो दिख रही होगी, दिख जाएगी अब आपको। देखो ध्यान से, जब मैं लॉन्ग वॉल किसी भी की बात कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट वॉल की बात करता हूँ। शॉर्ट वॉल की फर्स्ट फुटिंग थी, उस फर्स्ट फुटिंग में जो विड्थ थी, विड्थ कितनी है? 3.7। सेकंड फुटिंग में कितनी है? 3.8। और प्लिंथ में कितनी है? 3.9। यानी कि जब आप बॉटम से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, बॉटम से जब ऊपर की तरफ जाएंगे आप, बॉटम से ऊपर की तरफ जाएंगे धीरे धीरे, तो ये जो लेंथ है शॉर्ट वॉल की, वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ध्यान से समझना, जैसे ही आप ऊपर बढ़ रहे हैं तो लेंथ क्या है? बढ़ रही है। लेकिन अगर आप लॉन्ग वॉल में देखेंगे तो देखो, पहले लेंथ थी 5.9, फिर 5.8, फिर क्या होगी? 5.7। यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तब यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटती हुई दिखाई देगी। देखो, ऊपर ही ऊपर कौन है? प्लिंथ। प्लिंथ की वैल्यू 5.7 है, जबकि नीचे नीचे क्या है? फर्स्ट फुटिंग है, उसकी वैल्यू कितनी है? 5.9 है। यानी नीचे तो वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, ऊपर की तरफ जाते घटती रहती है वैल्यू। नहीं समझ में आई तो अब वापस समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये मैंने बताया भी था उस टाइम पे। जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं यहाँ पर कॉन्क्रीट फ्लोर लेवल पर, और आप धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए हैं? सुपर स्ट्रक्चर पहुंच गए। तो नीचे से जब ऊपर की तरफ जाओगे तो जो लॉन्ग वॉल है, वो लॉन्ग वॉल धीरे धीरे डिक्रीज होती है, और अगर शॉर्ट वॉल होती तो नीचे से ऊपर जाते तो ये इंक्रीज होती। ठीक है ना, ये इंक्रीज होती। तो शॉर्ट वॉल तो इंक्रीज होती है और लॉन्ग वॉल क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्वांटिटी डिक्रीज होती है। एक चीज और कि जो सेंटर लाइन होती है वो हमेशा फिक्स होती है सबके लिए। देखो, अगर ये सेंटर लाइन है तो ये सेंटर लाइन इस प्लिंथ के लिए भी यही है, सेंटर लाइन जो मैंने व्हाइट कलर से बनाई है, इस सेकंड फुटिंग के लिए भी है, फर्स्ट फुटिंग के लिए भी, और कंक्रीट फ्लोर के लिए भी यही है। ठीक है, तो सेंटर लाइन कभी भी चेंज नहीं होती है। चलिए, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से। अब बात कर लेते हैं किससे, कि अगर इसी क्वेश्चन को सेंट्रल लाइन से सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था सेंट्रल लाइन मेथड क्या होता है, बहुत ही जल्दी आंसर आएगा सेंट्रल लाइन से, यानी कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है सेंट्रल लाइन में। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए, बात कर लेते हैं अर्थ वर्क एंड एक्सकवेशन फाउंडेशन क्वेश्चन नंबर 1 की। तो पहले बताइए इसमें सेंट्रल लाइन कितनी है। अर्थ वर्क अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कितनी सेंट्रल लाइन है, तो उस क्वेश्चन में जाइए। उस क्वेश्चन में मैंने बताया था, चलिए क्वेश्चन में प्लान जो बताया था, उस प्लान में मैंने बनाया था रेड कलर से। मैंने कहा था ये आपकी क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपको क्या, ये रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर मैंने बनाया था कि इस तरह से ये आपकी क्या होगी? सेंटर लाइन होगी। ठीक है ना, ये सेंटर से चलेगी पूरा का पूरा, तो ये सेंटर लाइन क्या होगी? ये सिर्फ एक ही है इस पूरे में। ठीक है ना, मैं रफ फ्री हैंड बना रहा हूँ रफली। तो ये जो व्हाइट कलर से मैंने बनाई है, ये क्या है? आपकी सेंटर लाइन है पूरी की पूरी। ठीक है, ये पूरी की पूरी सेंटर लाइन जो मैंने बनाई है, रफली बनाई है, दिल पे मत लेना। ठीक है ना, तो ये आपकी सेंटर लाइन है। ये सेंटर लाइन कितनी है? ओनली 1 है, एक ही सेंटर लाइन है। सही है? गलत है? एक ही सेंटर लाइन है। चलिए, एक ही सेंटर लाइन है, तो अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, मैं वापस से टेबल बनाता हूँ जैसे मैंने पहले टेबल बनाई थी, और मैं सेंटर लाइन से करता हूँ। तो इसमें भी सेम वैसे ही आपको नंबर से लिखने हैं, लेंथ लिखनी, विड्थ लिखनी, हाइट लिखनी, क्वांटिटी लिखनी, रिमार्क लिखना है। ठीक है, तो एक ही सेंटर लाइन है, पहले तो ये समझो। अब लेंथ कितनी है सेंटर लाइन की, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, समझना। अगर आपको लेंथ निकालनी है सेंटर लाइन की, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा कि आप हॉरिजॉन्टल में कितनी लेंथ है उसको मल्टीपल 2 कर लो, प्लस वर्टिकल में कितनी लेंथ है मल्टीप्लाई 2 कर लो। क्योंकि आपको क्या करना होगा, जैसे हम आयत का परिमाप निकालते हैं, सेम वैसे ही तो करना। आयत की परिमाप यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। आपको पता है 5.3 तो वहाँ पर है, प्लस 4.3 वहाँ पर है, तो 3 और 3 कितना हुआ? 6 हुआ,
और ये 5 4 कितना हुआ, 9 हुआ, तो 9.6 हुआ। तो 9.6 में 9.6 ऐड करो, 6 दूनी 12 का 2, यहाँ से लगी 1, 9 दूनी 18 को 19, यानी 19.2 आया। यानी ये आपकी क्या है, ये टोटल लेंथ आ गई 19.2। तो ठीक है, मैं 19.2 लिख लेता हूँ, और ये फिक्स है, यानी 19.2 क्या आ गई आपकी, 19.2 मीटर आपकी लेंथ आ गई। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ विड्थ की। तो अब ये बताइए, एक्सकवेशन में विड्थ कितनी थी, 90 सेंटीमीटर, तो 0.9 मैंने लिख लिया। हाइट कितनी है, वही 0.9 पहले थी उतनी है, 0.9। तो जब मैं क्वांटिटी कैलकुलेट मल्टीप्लाई करूंगा तो 15.55 क्यूबिक मीटर आया। क्या ये आंसर पहले नहीं आया था, बिल्कुल पहले भी यही आया था और अब भी आया है, तो एकदम सही है। अब बात करते हैं कंक्रीट इन फाउंडेशन की। कंक्रीट कितनी चाहिए, कितनी सेंटर लाइन है भाई, सेंटर लाइन 1 है। लेंथ कितनी सेंटर लाइन की, 19.2 है। सेंटर लाइन की लेंथ तो कभी भी चेंज नहीं होती है। अच्छा, सेंटर लाइन की लेंथ चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब विड्थ कितनी है, कंक्रीट की विड्थ 0.9 है। हाइट कितनी है, 0.3 हाइट। तो कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो तो आएगा 5.18। क्या ये पहले भी आ रहा था, बिल्कुल पहले भी यही था, यानी कि ये भी राइट है। चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ब्रिक वर्क इन प्लिंथ एंड फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो भाई सेंटर लाइन कितनी है, 1 है सेंटर लाइन। ओके, एक सेंटर लाइन है। अब लेकिन एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक सेंटर लाइन तो है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फुटिंग भी है, सेकंड फुटिंग भी है और प्लिंथ भी है, तो आपको तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। तो ओके, तो फर्स्ट फुटिंग में सेंटर लाइन 1, ओके। उसके अलावा लेंथ कितनी, लेंथ फिक्स है 19.20। अच्छा, फर्स्ट फुटिंग की विड्थ कितनी है, 0.6 है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है, 0.3 है, क्योंकि तीनों की 0.3 0.33 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आएगा 3.46 क्यूबिक मीटर। सेकंड फुटिंग के लिए सेंटर लाइन 1, लेंथ फिक्स है 19.20। आपकी विड्थ कितनी है, विड्थ कम हो रही है तो 0.5 हो गई, और हाइट कितनी है 0.3, ये तो फिक्स है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.88 क्यूबिक और मीटर। अब बात कर लीजिए प्लिंथ की। प्लिंथ के लिए सेंटर लाइन 1, सेंटर लाइन की लेंथ वही है, विड्थ आपकी कम हो रही है 0.4 हो जाएगी, और हाइट कितनी हो जाएगी प्लिंथ की, 0.6 हो जाएगी, क्योंकि 60 सेंटीमीटर हाइट है प्लिंथ की, जो मैंने पिछली बार गलत लिख दिया था। मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 4.61 क्यूबिक मीटर, यानी टोटल जब करेंगे तो ये आएगा 10.95 क्यूबिक मीटर। और यही बेटा पहले आया था, क्यूबिक मीटर में आएगा, और यही पहले आया था। आया था या नहीं आया था, तो एकदम ये भी क्या है, करेक्ट है। अब ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर निकालते हैं। तो ब्रिक वर्क के लिए सेंटर लाइन 1, लेंथ वही है 19.20, विड्थ कितनी है 0.3, और हाइट कितनी है 3.5 मीटर। तो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 20.16 क्यूबिक मीटर। पहले भी यही आया था, ये भी एकदम राइट है। ओके, अब आप सोच रहे हैं यार यहाँ पे रिमार्क वाला खाली रह गया, रिमार्क में क्या लिखना है। तो भाई रिमार्क में कुछ नहीं लिखना है, लेंथ बता दें सेंटर लाइन की 19.20 कैसे आई, 5.3 प्लस 5.3 प्लस 4.3 प्लस 4.3, इन सबको ऐड करेंगे तो 19.20 मीटर आ जाएगा। यही क्या है आपकी सेंटर लाइन की लेंथ है, जो कि मैं बार बार यहाँ पर ये क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। कैसे हुआ, ये आपकी लेंथ, ये भी लेंथ, ये आपकी विड्थ, ये भी आपकी विड्थ, चारों को ऐड कर दिया। ओके, तो ये मेथड था सेंटर लाइन का। इससे पहले मैंने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल बताया था। ये बेसिकली एग्जाम्पल थे ताकि आपको ये समझ में आ सके कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड जो होते हैं इनका कैसे यूज कर सकता हूँ मैं एग्जाम में। ओके, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम का नहीं था, ऑब्जेक्टिव हिसाब से सिर्फ ये स्टार्टिंग का जो 5 मिनट का जो वीडियो था, यानी कि जहां मैंने सिर्फ आपको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को कैसे कैलकुलेट करते हैं और सेंटर लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने बताया सिर्फ वही काम का था। लेकिन ये आपको आना बहुत जरूरी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम क्या करने वाले हैं, एस्टीमेट की जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।